बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 55% छात्र आपके बायोलॉजी में, तो 55% छात्र आपके बायोलॉजी में, 62% छात्र आपके फिजिक्स में और 60% छात्र आपके केमिस्ट्री में पास है। 25% छात्र आपके बायोलॉजी और फिजिक्स में, आपके 30% छात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और 28% छात्र आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, और कह रहा है 2% छात्र आपके जो सभी में फेल है, तो 98% लोग आपके फेल है। अब एक बात को देखिए, ध्यान से समझिए। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ नाम रखा हूँ, देखो A B C D, ठीक है, E F G। तो अगर बायोलॉजी के अंदर आप देखेंगे तो बायोलॉजी के अंदर आप चेक करो किस किसके नाम आ रहे हैं। तो बायोलॉजी के अंदर आप देखोगे तो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, समझने के लिए। अगर फिजिक्स के अंदर देखोगे तो बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, आपका एफ भी आ रहा है और आपका जी भी आ रहा है, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर डी भी आ रहा है, आपका सी भी आ रहा है और आपका एफ भी आ रहा है। वहीं आप जब आप देखेंगे 25% के अंदर आपका क्या क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है, आपका सी भी आ रहा है, सिर्फ समझाने के लिए ध्यान से सुनना। 30% के अंदर आपका सी भी आ रहा है, आपका एफ भी आ रहा है, और आपका जो 28% है उसके अंदर आपका क्या आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है और आपका सी भी आ रहा है। अब देखिए, अगर आप इस जो आपका बायोलॉजी का 55% है और फिजिक्स का जो आपका 62% है, केमिस्ट्री का आपका 60% है, अगर आप इन तीनों में से अगर आप इन तीनों को घटा रहे हो तो देखो आपका क्या क्या बचेगा। बी से तो आपका बी कट गया, सी से ये सी कट गया, इस सी से ये सी कट गया, समझते चलना, इस सी से ये सी कट गया, डी से आपका डी कट गया, एफ से आपका एफ कट गया। तो आप अगर यहाँ पर एक चीज़ को चेक करें तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको बचा क्या क्या है, ए बचा है, चेक करिए आप यहाँ पर बचा क्या क्या आपका। तो आप देखेंगे आपका ए बचा है, आपका बी बचा है, आपका डी बचा है, ई बचा है, एफ बचा है, जी बचा है, इसका मतलब सी नहीं बचा है। तो जब आप इसमें से इस पूरे को जोड़कर उसमें से इन तीनों का जोड़ घटा दोगे तो ये आपका 94% आएगा। इसका मतलब देखो टोटल पास है 98% और ये आ रहे हैं 94%, मतलब 4% लोग ऐसे हैं जो सब में पास है। तो 4% सी की वैल्यू बीच में आ गई। अब 25 में से 4 घटाइए तो ये 21% आ गए, ये दोनों में पास है। 30 में से 4 घटाइए 26%, ये यहाँ पर आ जाएंगे। 24 में से 28 में से 4 घटाइए 24%। अब आप उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई ये बताना है आपको कि कम से कम 2 विषयों में कितने पास हैं। तो 4%, 4%, और देखिए ये वाले 4%, ये 4%, 21%, 26% और ये आपके कम से कम 2 विषयों में पास है। तो कितने परसेंट है, 75%। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 75% आएगा। तो 360 का आप 75% निकाल दो, सॉल्व करोगे 270, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी ना समझ में आया हो और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप मुझे डाउट अपने सॉल्व करवाने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो 8802254748 पर।